ओके, अ सर्किट इज गिवन टू यू, इसमें दो कैपेसिटर्स है C1 एंड C2 एंड यहाँ पे एक स्विच कनेक्टेड है। अब आपको ये पूछा गया है कि स्विच ओपन है तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इस पे कुछ तो चार्ज होगा, एंड स्विच आप जब बंद करोगे अगेन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इस पे कुछ तो चार्ज होगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन दिस कैपेसिटर। ओके, नाउ पहले केस में वो देखते कि व्हेन द स्विच इज ओपन क्या होगा। व्हेन द स्विच इज ओपन आप खुद इमेजिन करो, चार्जेस जो है मतलब ये एक डीसी बैटरी है, ओके, डीसी सोर्स है। अगर जो यहां से करंट निकलता भी है तो ना ही करंट यहां से जा सकता है ना ही करंट यहां से जा सकता है। क्यों? करेक्ट। इफ द स्विच इज ओपन करंट कैनॉट गो फ्रॉम हियर, करंट कैनॉट गो फ्रॉम हियर, सो करंट अक्रॉस दिस एंड करंट अक्रॉस दिस इज जीरो। सो व्हेन द स्विच इज ओपन, when S is open, then current in the circuit is equal to zero. अब अगर जो हम लोग किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं फॉर दिस एंटायर, ये बड़ा जो लूप है उसके लिए, तो आपका जो भी पोटेंशियल ड्रॉप है ये जो 20 वोल्ट्स का है वो सारा का सारा इसके अक्रॉस होगा ना, क्योंकि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है दैट इज I इंटू आर, दैट इज जीरो बिकॉज योर करंट इज जीरो। या फिर आप एक्चुअल में अगर जो किरचॉफ्स लॉ के इक्वेशन सीखोगे तो आप ये कह सकते हो कि potential difference across this, that is, let's say if the charge is Q1, so potential difference will be Q1 by C1, this will be equal to 20 volts. ठीक है, because there is no current over here, so potential difference across this is zero, तो ये सारा का सारा potential difference ये कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। so आपका Q1 would become equal to 20 times C1। ठीक है, ओके। नाउ आप जब स्विच को क्लोज करते हो, नाउ लेट्स सी व्हेन S इज क्लोज्ड, देन अब क्या होगा। अब जैसे ये स्विच को आप क्लोज कर दोगे, ओके, अब करंट के पास एक पाथवे बन गया ना, करंट यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, यहां से करंट ऐसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे वापस बैटरी के अंदर जा सकता है। तो सेम करंट यहां से और यहां से फ्लो होगा, तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो आपका जो करंट होगा वो कितना होगा सर्किट के अंदर, लेट्स से ये जो करंट I है जो यहां से फ्लो हो रहा है, दिस करंट I वुड बी इक्वल टू, ओके, इफ यू कंसिडर दिस सर्किट, सो ये दोनों सीरीज में हो गए, सो दैट इज 10 ohms, एंड ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 20 by 10 this will become equal to 2 amperes। ओके, अब हमें ये पता है कि ओके, इफ यू कंसिडर दिस कैपेसिटर एंड दिस 4 ohm, तो कैपेसिटर की दिस प्लेट इज कनेक्टेड टू दिस एंड ऑफ द रेजिस्टर, एंड कैपेसिटर की ये जो प्लेट है वो डायरेक्टली रेजिस्टर के इस एंड को कनेक्टेड है। तो potential difference across the resistor should be equal to potential difference across this capacitor. So potential difference across 4 ohm resistance is equal to potential difference across capacitor C1. Now 4 ohm के across कितना potential difference होगा, it is I into R, so 4 into 2, okay, current is 2 amperes. Potential difference across C1 will be equal to charge जो है that is let's say Q1 dash by C1, so Q1 dash will be equal to 8C1, करेक्ट। अब आपको रेशियोज चाहिए, तो Q1 अपॉन Q1 dash 20 C1 अपॉन 8C1, ये 5/2 आपका आंसर आ जाएगा।